हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली में आपका स्वागत है। सोइल साइंस की एमसीक्यू क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें अपने दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब आज की वीडियो शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है एजीटी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के लिए और अपने यूपी कैडेट के लिए, जो अपने एग्जाम हो यूपी कैडेट के लिए, यूजी, पीजी, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आज की वीडियो। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। चूना पत्थर किसके कारण संगमरमर में बदल जाता है? चूना पत्थर किसके कारण संगमरमर में बदल जाता है? तो ये आपको बदल जाता है कायांतरण के कारण। ऑप्शन नंबर बी, कायांतरण के कारण ये आपका बदल जाता है चूना पत्थर। इस समय राजस्थान की मृदाओं को वर्गीकृत करने के लिए किस मृदा वर्गीकरण का अनुसरण किया जाता है? राजस्थान की मृदा को वर्गीकृत करने के लिए किस मृदा वर्गीकरण का अनुसरण किया जाता है? सातवां सैनिक वर्गीकरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अमोनियम सल्फेट किस फसल के लिए नाइट्रोजन उर्वरक है? अमोनियम सल्फेट है जो आपका, वो किस फसल के लिए उपयुक्त नाइट्रोजन उर्वरक है? तो ये आपका है मूंगफली के लिए भी है, धान के लिए भी है, गन्ने के लिए। तो ऑप्शन होगा आपका सभी, ऑप्शन नंबर डी। खाद्यान्न फसलों के लिए कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जैव उर्वरक है? खाद्यान्न फसलों के लिए कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जैव उर्वरक है? तो ये आपका है एजोस्पोरिलियम, ऑप्शन नंबर सी, एजोस्पाइरिलम। केंद्रीय उर्वरता गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका फरीदाबाद के अंदर, ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली में आपका क्या है? IARI यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी। ए पर आपका ICAR है, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। वाराणसी में आपका सब्जी अनुसंधान है। नागपुर में आपका मिट्टी लवणता। ऑप्शन नंबर होगा इसका सी। अखाद्य खलियां हैं, अखाद्य खलियां हैं तो ये आपकी नीम की खली भी, महुआ की खली भी, अरंडी की खली। तो ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। कौन सा कार्बनिक नाइट्रोजन उर्वरक है? कौन सा कार्बनिक नाइट्रोजन उर्वरक है? कौन सा कार्बनिक नाइट्रोजन उर्वरक है? तो यह ऑप्शन नंबर आपका बी, यूरिया। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन एवं सल्फर क्रमशः होते हैं। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन एवं सल्फर क्रमशः होते हैं। तो नाइट्रोजन आपका होता है 20%, सल्फर होती है आपकी 24%। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका 20/24%। अमोनियम आयन का नाइट्रेट में रूपांतरण कहलाता है। अमोनियम आयन का नाइट्रेट में रूपांतरण कहलाता है तो नाइट्रीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। P2O5 प्रतिशत ज्ञात करने के लिए P को किससे गुणा करेंगे? P2O5 है जो आपका, ज्ञात करने के लिए किससे गुणा करेंगे P को? तो वो करेंगे आपकी 2.2
29 से। ऑप्शन नंबर बी। जिंक जेटन एसोपोट डाव 7H2 में जिंक की मात्रा होती है। तो जिंक की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी 21% होती है। एस्परजिलस अमावेरी एक घोलक उर्वरक है। अमावेरी घोलक उर्वरक है। एस्परजिलस अवामोरी एक घोलक जैव उर्वरक है। तो ये आपका फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी फास्फोरस है। रॉक फॉस्फेट सीधा निम्न मृदाओं में दिया जाता है। रॉक फॉस्फेट सीधा निम्न मृदाओं में दिया जाता है। तो ये अम्लीय मृदाओं में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन सी केंचुओं की प्रजाति वर्मी कंपोस्ट में काम आती है? निम्न में कौन सी केंचुओं की प्रजाति वर्मी कंपोस्ट में काम आती है? तो आती है आपकी आइसिनिया फोइटिडा। आइसिनिया फोइटिडा, ऑप्शन नंबर ए। कैडमियम प्रदूषण का मुख्य स्रोत कौन सा है? कैडमियम का मुख्य स्रोत कौन सा है? कैडमियम का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो ये आपका है रॉक फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर डी। रॉक फॉस्फेट है वो आपका कैडमियम प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। खली में नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। कौन सी खली में नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी मूंगफली की, ऑप्शन नंबर डी। मूंगफली में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। फेरस सल्फेट में लोहा की मात्रा का प्रतिशत कितना होता है? फेरस सल्फेट में लोहा की मात्रा का प्रतिशत कितना होता है? तो ये होता है आपका 19%, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा तरीका मृदा सुधार हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? निम्न में से कौन सा तरीका मृदा सुधार हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये आपका हरी खाद, ऑप्शन नंबर ए। नत्रजन का सूक्ष्म जीवों का सर्वागीकरण करने के लिए कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व आवश्यक है? नत्रजन का सूक्ष्म जीवों का सर्वागीकरण करने के लिए कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व आवश्यक है? तो मॉलिब्डेनम सूक्ष्म जीवों का सर्वागीकरण करने के लिए कुछ बता तो आपका ऑप्शन नंबर सी मॉलिब्डेनम। उर्वरक नियंत्रण आदेश उर्वरकों को नियंत्रित करता है। उर्वरक नियंत्रण आदेश उर्वरकों को नियंत्रित करता है। तो यह आपका करता है उपरोक्त सभी यानी कि बिक्री मूल्य गुणवत्ता, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा जीवाणु अमोनियम नाइट्रोजन को नाइट्राइट नाइट्रोजन में बदलता है? निम्न में कौन सा जीवाणु अमोनियम नाइट्रोजन को नाइट्राइट नाइट्रोजन में बदलता है? तो ये आपको बदलता है नाइट्रोसोमोनास, ऑप्शन नंबर बी। नाइट्रोसोमोनास बदलता है। फ्रैंकिया ग्राम धनात्मक तंतुनुमा आकृति है। फ्रैंकिया ग्राम धनात्मक तंतुनुमा आकृति होती है। तो ये आपकी होती है जीवाणु की। शैवाल ये आपके पानी में होते हैं। पपूदा आपकी ये पौधों की जड़ों में या कहीं कहीं लग जाती है।
ऐसी मृदा जिनका पीएच मान अधिक होता है उसमें नाइट्रोजन का नुकसान किस कारण से होता है? ऐसी मृदा जिसका पीएच मान अधिक होता है उसमें नाइट्रोजन का नुकसान किस कारण होता है? तो ये आपका होता है वोलेटिलाइजेशन के कारण नुकसान होता है मृदा में नाइट्रोजन का। आरंभ में धान की फसल नाइट्रोजन के रूप में लेती है। आरंभ में धान की फसल नाइट्रोजन किस रूप में लेती है? तो ये अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन के रूप धान की फसल नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में ग्रहण करती है। 5 पीएच वाली मृदा 6 पीएच वाली मृदा की तुलना में कितने गुना अधिक होती है? 5 पीएच वाली मृदा 6 पीएच वाली मृदा की तुलना में कितने गुना अधिक अम्लीय होती है? तो ये होती है आपकी 10 गुना 10 गुना ज़्यादा अम्लीय होती है। इसमें लिखा है आपका मृदा में 1 यूनिट पीएच बदलने पर 10 गुना अम्लता बढ़ जाती है या घट जाती है। 15 वायुमंडल दाब के समतुल्य पीएफ मान होता है। 15 वायुमंडलीय दाब के समतुल्य पीएफ मान कितना होता है? तो ये आपका होता है 4.2 समतुल्य पीएफ मान होता है। अधिकतम निचालन का संस्तर है तो ई ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोमीटर विधि से ज्ञात किया जाता है। हाइड्रोमीटर विधि से ज्ञात किया था तो मृदा की कण ज्ञात की जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। पोषक तत्वों की उपलब्धता किस पर निर्भर करती है? पोषक तत्वों की उपलब्धता किस पर निर्भर करती है? तो मृदा पीएच पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी मृदा पीएच पर निर्भर करती है। माउंट मोरेलियोनाइट मृदा किस प्रकार की होती है? माउंट मोरेलियोनाइट मृदा किस प्रकार की होती है? तो 2:1 प्रकार की होती है ये आपकी। ऑप्शन नंबर बी 2:1 प्रकार की होती है। क्षारीय मृदाओं के प्रयोग से सुधारा जा सकता है। क्षारीय मृदाओं के प्रयोग से किस प्रकार की मृदा को सुधारा जा सकता है? तो आपका ये जिप्सम से भी सुधारा जा सकता है, पायराइट से और ढैंचा से भी। तो ऑप्शन होगा आपका उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी क्षारीय मृदाओं के किस प्रकार से सुधारा जा सकता है? तो जिप्सम से, पायराइट और ढैंचा से। पीएच किसका लघु गुणक है? पीएच किसका लघु गुणक है? तो ये H+ की सांद्रता का लघु गुणक। ऑप्शन नंबर सी। मृदा जल का निर्धारण किया जाता है। मृदा जल का निर्धारण किया जाता है। तो ये आपका विद्युत चालकता विधि द्वारा, दाब झिल्ली उपकरण द्वारा, न्यूट्रॉन प्रकीर्णन द्वारा। ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। मृदा जो हवा द्वारा स्थानांतरित होती हैं कहलाती हैं। मृदा जो हवा द्वारा स्थानांतरित होती हैं कहलाती हैं आयोलियन कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर बी। मृदा जिसमें क्ले की अधिकता होती है वह कहलाती हैं मृदा जिसमें क्ले की अधिकता होती है वह मृदा कहलाती है। तो ये कहलाती है आपकी भारी मृदा। ऑप्शन नंबर सी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से को शेयर करना ना भूलें। और ये वीडियो आपके AGTA, TGT, PGT
एल्टीग्रेड, यूपी कैटेड, नेट, एसमस, एसट्यू सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।